नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग में मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है। निकिता पोरवाल को विजेता का ताज फेमिना मिस इंडिया 2023 की विनर रह चुकी नंदिनी गुप्ता ने पहना है। अब निकिता पोरवाल मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उज्जैन की रहने वाली है निकिता पोरवाल एक पेट्रोकेमिकल व्यवसायी अशोक पोरवाल की बेटी है। मम्मी पापा की लाडली है और मिस इंडिया बन चुकी है निकिता पोरवाल। अपनी बैचलर डिग्री निकिता ने बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग में ली है। ग्रेजुएशन डिग्री में ड्रामा उनकी स्पेशलिटी रहा है। निकिता के शौक पढ़ने लिखने के अलावा पेंटिंग और फिल्में देखने का भी शौक है। 18 साल की उम्र में अपनी फिल्मी सफ़र की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। इतनी सी उम्र में वो एक टीवी शो की होस्ट भी बन गई है। निकिता एक कमाल की लेखिका भी है। कई सारी उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज के लिए ड्रामा भी लिखा है। इसमें 250 पन्नों की कृष्ण लीला भी शामिल है। तो मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है। अब निकिता मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वो निकिता को पढ़ने लिखने के अलावा पेंटिंग का शौक है। लिखने का भी उन्हें शौक है। बताया जाता है कि कई इंटरनेशनल वो और नेशनल कुछ ड्रामा भी लिख चुकी हैं। फिल्म इंटरनेशनल फिल्म और वो पहले एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमा चुकी हैं। कई फिल्मों में निकिता काम कर चुकी हैं। उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल पेट्रोकेमिकल व्यवसायी अशोक पोरवाल की बेटी है। मम्मी पापा की काफी लाडली है। निकिता अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग में ली है। ग्रेजुएशन डिग्री में ड्रामा उनकी स्पेशलिटी रहा है। निकिता को पेंटिंग का भी शौक है। वो लिखती भी हैं बहुत अच्छा। और अब भारत का प्रतिनिधित्व वो करेंगी मिस वर्ल्ड में। सुमित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, गर्व की बात उज्जैन के लिए कि उज्जैन की बेटी अब इंटरनेशनल तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी मिस वर्ल्ड में। अब वो आगे अब कड़ी मेहनत उनकी अभी से ही शुरू हो गई होगी। भारत का प्रतिनिधित्व वो करने वाली है मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में। जी एक्चुअली जी मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है कि निकिता ने फेमिना मिस इंडिया का क्राउन जीता है। और कहीं ना कहीं इस चीज से एक उन लड़कियों को भी काफी मोटिवेशन मिल रहा है जो इस तरीके की ब्यूटी कॉन्टेस्ट में का हिस्सा बनना चाहती हैं। इससे पहले भी सिमरन कौर मुंडी जो कि अशोकनगर की रहने वाली थी, उन्होंने साल 2008 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये वो नाम लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन की बात है जो इस तरीके के कॉन्टेस्ट में का हिस्सा बनना चाहती है। जी सुमित, वही मैं बिल्कुल बहुत गर्व की बात मध्य प्रदेश के लिए है। और जिस तरीके से निकिता पोरवाल ने मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, अब आगे मिस वर्ल्ड में चुनौतियां और भी ज्यादा उनके लिए बढ़ जाती हैं। मेहनत अभी से ही शुरू हो गई होगी आगे के लिए। जी हाँ, मेरी अभी हालांकि निकिता से बात नहीं हो पाई है। तो हालांकि इससे पहले भी मैंने काफी जो लड़कियां हैं जो इस तरीके के कॉन्टेस्ट जो जीत कर आई हैं, जैसे मैंने रिया सिंघा का इंटरव्यू किया था अभी 15 दिन पहले जब मैंने उनसे पूछा था कि आपको ये कॉन्टेस्ट जीतने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो एक तरीके से आपको मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप इस तरीके के कॉन्टेस्ट में जाती हैं या जाता है, कोई भी लड़की जाती है, तो आपको एक मेंटल हेल्थ अपना मेंटेन रखना वो बहुत जरूरी रहता है। एक तो क्वेश्चंस का प्रेशर, पर जब कोई जजेस क्वेश्चन पूछता है तो हम थोड़े से एक नॉर्मली अगर कोई हमसे कोई सवाल पूछ ले तो हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम उसका क्या जवाब दें। पर ये तो एक तरीके से एक आगे चल के आपको मिस वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करना,
तो ये बहुत बड़ी चीज रहती है। तो आपको कुल मिला के तैयारी की बात करूं तो आपको फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ मेंटेन करना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका ग्रोमिंग सेशन रहता है, आपको बाकायदा स्किन पर फिट रहना है, आपको आपका लुक अट्रैक्टिव होना चाहिए। पर सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि अगर आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में, तो वो आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। उस प्रेशर को मेंटेन उस प्रेशर में काम करना, दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हालांकि अब ये आने वाला समय बताएगा, पर हम यही दुआ कर सकते हैं कि निकिता मिस वर्ल्ड जीत कर आए और कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। बिल्कुल सुमित, ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं निकिता के लिए, और जैसे उन्होंने शुरुआत जीत के साथ की है, उम्मीद सभी को यही है और ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए कि आगे भी जीत, सफलता उनके कदम चूमे। शुक्रिया आपका सुमित, हमसे बातचीत के लिए।